हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? रामजी पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। क्योंकि आपका एग्ज़ाम कुछ थोड़ा-सा हटकर है, क्योंकि इसमें साइंस बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है, स्पेशली फिज़िक्स बहुत बढ़िया तरह पूछा जाने वाला है, क्योंकि आपकी जॉब ही ऐसी है। हम लोग बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में रेडियो ऑपरेटर से संबंधित है, चाहे उसमें कोई-सी भी कैटेगरी हो, तीनों कैटेगरी हैं। उन सब की डिटेल के बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले हैं, बट आप लोगों ने बार-बार, समय-समय पर क्वेश्चन पूछा है। कल भी आपने कई बार पूछा, मतलब रोज 5, 7, 10 बच्चे पूछते ही हैं कि सर रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम कब होगा, हेड ऑपरेटर का एग्जाम कब होगा, असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम कब होगा। तो उसका एग्जाम कब तक हो जाएगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और क्या कारण है एग्जाम अब तक क्यों नहीं हो रहा है, नहीं तो अब तक एग्जाम हो जाना चाहिए था। और तीसरी बात है कि अब आप लोगों को क्या करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। और यदि आप इस चीज को लेकर के आप हमारा एग्जाम नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आपका मोरल डाउन है, तो आपका मोरल ये वीडियो बूस्ट कर देगी। पहली बात है कि एग्जाम कब तक होगा। इससे पहले इस क्वेश्चन पर हमको सोचना जरूरी है कि एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, जबकि अभी कोई ऐसी भर्ती नहीं है कि उसका एग्जाम आपके एग्जाम से पहले लेना है। भर्ती बोर्ड के पास ऐसी कोई भर्ती नहीं है कि आपके एग्जाम से पहले उनको वो एग्जाम लेना है, क्योंकि यूपीएसआई वो करवा चुके हैं, एएसआई वो करवा चुके हैं। यूपीएसआई का तो ऑलमोस्ट सारा काम उन्होंने कंप्लीट करा दिया है, एएसआई का आपका टाइपिंग बचा हुआ है। तो ऐसा क्या कारण है कि एग्जाम नहीं ले रहे हैं? तो उसका कारण स्पष्ट है, वो है आपका यूपीएसआई वाला मामला। ठीक है, वो है आपका यूपीएसआई वाला मामला। यूपीएसआई वाले मामले में भर्ती बोर्ड बहुत बुरी तरह से घिर चुका है, कोर्ट में केस चल रहा है। और जो एनएसईआईटी कंपनी है जिसने एसआई और एएसआई दोनों का एग्जाम लिया है, वो कई राज्यों में बैन है। ठीक है, वो पिछली जो 2017 में पहले जुलाई में भर्ती इन्होंने करवाई थी, उसमें भी गड़बड़ की थी। उसके बाद भी इन लोगों का एग्जाम इसी कंपनी ने करवाया और परिणाम सबके सामने है। तो उस चीज को लेकर भर्ती बोर्ड बहुत ज्यादा असमंजस में है। यूपीएसआई भी कोई कोई ऐसा दिन जा रहा है कि यूपीएसआई पे कोई बड़ी खबर आने वाली है। ठीक है, या तो जांच के आदेश होंगे या फिर ये मतलब कुछ भी जो होना होगा इसमें हो जाएगा। तो एग्जाम कराने के लिए कौन चीज चाहिए? एग्जाम कराने के लिए कोई ना कोई कंपनी चाहिए, और भर्ती बोर्ड जिस कंपनी पर मेहरबान है वो है एनएसईआईटी, है ना, एनएसईआईटी कंपनी। तो एनएसईआईटी कंपनी ने ही आपका एसआई करवाया, एसआई करवाया, और जहां तक मुझे उम्मीद है वो आपका ये भी ऑनलाइन एनएसईआईटी करवाने वाली है। तो क्योंकि तलवार लटकी हुई है यूपीएसआई पे, और यूपीएसआई पे लटकेगी तो एएसआई पे भी लटकेगी, क्योंकि कंपनी सेम ही है। और कोई कंपनी इन्होंने अब तक फाइनल नहीं करी है। तो जहां तक उम्मीद है कि जो प्रमुख कारण है आपके एग्जाम होने का वो यही कंपनी है, इस कंपनी को ही एग्जाम कराना होगा ये। ठीक है, ये भर्ती बोर्ड ने डिसाइड कर रखा होगा। बट अब गले में पेंच फंस गया है, सांप के मुख में जो छचुंदर होती है, ना वो बाहर जा सकती है ना वो अंदर आ सकती है। ऐसी स्थिति भर्ती बोर्ड के सामने बनी हुई है। अब जैसा यूपीएसआई के रिजल्ट में था कि बहुत सारी भर्तियों के बारे में बताया था, लगभग बहुत 40,000 पदों के आसपास दिखाया था। और उसमें बताया था कि भाई ये 2400 प्लस पद जो हैं वो ये भी पद हैं, और इनका एग्जाम हम जल्दी से जल्दी लेंगे। तो जल्दी से जल्दी कब लेंगे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब इनकी जल्दी बड़ी खतरनाक होती है। ठीक है, इन्होंने यूपीएसआई का रिजल्ट दिया था, यूपीएसआई रिजल्ट देने के बाद ये कहा था कि हम अति शीघ्र आंसर की जारी करेंगे, और वो भी कम से कम 10-15 दिन बाद इनकी निकल के आई थी। तो इनका शीघ्र कब होगा ये यही जाने। संभवतः अगले महीने ले लें, उसके बाद ले लें, कभी भी ले लें, इनका कुछ भी पता नहीं है। पर प्रमुख कारण ये है, इस वजह से एग्जाम नहीं हो रहा है, जहां तक मुझे उम्मीद है, और आप भी अंदाजा उस चीज का लगा रहे हैं। तो एग्जाम कब तक होगा, तो इस चीज का कोई भी पुख्ता जवाब किसी के पास भी नहीं है। देखो, हवाई बातें कर देना कोई ठीक नहीं है कि तब होगा तब होगा तब होगा। बट एक सीरियस कैंडिडेट के लिए एग्जाम कब होगा और क्यों नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को अब क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को इस चीज की फिक्र छोड़कर के एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, इस चीज की फिक्र छोड़ करके आपको तैयारी पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ रहा है और अनफेयर मींस वाले मामले भी भर्तियों में बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, ऐसी स्थिति में आप लोगों को केवल और केवल दबा करके पढ़ाई करनी चाहिए। फिजिक्स है, हिंदी मैंने शुरू कर दी है, आज ही पहली वीडियो डाली है, देखो। और जबरदस्त है, उसका लिंक मैं वीडियो का यहां दे दूंगा। ठीक है, वो आपको देखना है। और इसी तरह डेली जीएस की भी वीडियोस अब आप शाम को अपडेट करूंगा, मैं रात तक अपडेट करूंगा, तो वो आपको देखनी है, पढ़नी है। आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप को निखारते रहिए। और
जो आपकी कमियां हैं उन पर काम कीजिए। आप इस चीज पे ज्यादा ध्यान न दीजिए, आप ध्यान दीजिए अपने माँ बाप के उन सपनों पर जिन आंखों में वो आपके लिए एक नौकरी का सपना और आपको अपने पैरों पर खड़े होकर देखना चाहते हैं। तो आपको मोटिवेशन रखना है अपने माँ बाप के उन सपनों को और अपने अस्तित्व को बनाने के लिए जो जरूरी है उन चीजों पर। तो यही सारी बातें हैं, अपना मोरल डाउन नहीं करना है। अब करना है कि एग्जाम तो होगा ही, और जिस दिन होगा उस दिन फोड़ के मैं रख दूंगा। फिजिक्स अच्छे से पढ़िए, हिंदी अच्छे से पढ़िए, जीएस अच्छे से पढ़िए, मैथ्स अच्छे से करिए कि किसी भी कंडीशन में आपका नंबर कोई काट ना सके। तो एग्जाम के बारे में यही सारी जानकारी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक लंबा समय हो गया था तो मुझे अपडेट आपको देना था, आप पूछ भी रहे थे। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।